विराट कोहली से लो इंस्पिरेशन, अपने लिए नहीं बल्कि टीम के लिए खेलना सीखो बाबर आजम। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के व्हाइट बॉल के कप्तान जो पिछले 2-3 सालों से अपनी फॉर्म की तलाश में जूझ रहे हैं कि बाबर आजम सेल्फिश प्लेयर हैं। बाबर अपने लिए रन बनाते हैं, ना कि टीम को जिताने के लिए बाबर के रन आते हैं। बाबर को विराट से सीखने की जरूरत है, क्योंकि विराट कोहली ने जब कप्तानी छोड़ी थी तब से लेकर अब तक विराट कोहली ने ना जाने कितने ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए कि बाबर जो है वो अपने लिए खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते। एक टाइम पर तो फैब 4 में बाबर आजम का नाम शामिल करने की बात कही जा रही थी। तो ऐसे में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है बाबर से। यूनिस खान ने कहा कि आपको सोशल मीडिया को बड़ी ही वाइजली यूज करना चाहिए और जो जवाब है, जो असली जवाब है, वो बल्ले से देना चाहिए मैदान के अंदर। बाबर क्या करते हैं कि जवाब जो है वो मैदान से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर देना पसंद करते हैं, ना कि ग्राउंड के अंदर जाके रन बनाना। विराट कोहली से लो इंस्पिरेशन, अपने लिए नहीं बल्कि टीम के लिए खेलना सीखो बाबर आजम। पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के कप्तान बाबर आजम को उन्हीं के एक फॉर्मर कप्तान ने बहुत बड़ी एडवाइस दी है और यह बताया है कि बाबर को विराट कोहली से सीखने की जरूरत है। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के व्हाइट बॉल के कप्तान जो पिछले 2-3 सालों से अपनी फॉर्म की तलाश में जूझ रहे हैं। बाबर को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होता रहता है, उनको ट्रोल भी काफी किया जाता है, सोशल मीडिया पर लोग उनको लताड़ लगाते रहते हैं, उनकी फॉर्म की चर्चा हर तरफ होती रहती है और कई लोगों का यह मानना है कि बाबर आजम सेल्फिश प्लेयर है। बाबर अपने लिए रन बनाते हैं, ना कि टीम को जिताने के लिए बाबर के रन आते हैं। हालांकि एक समय ऐसा भी था जहां पर बाबर आजम के बल्ले से रनों की बारिश होती थी। 70 से ऊपर की एवरेज से लगातार वो रन बना रहे थे। 2023 तक बाबर आजम जब ओडीआई क्रिकेट में खेलते थे तो ऐसा लगता था कि हर दूसरे मुकाबले में उनके बल्ले से रनों का अंबार लगता था। लेकिन अब एक समय ऐसा आ गया जहां पर एक एक रन के लिए बाबर आजम को जूझना पड़ रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कप्तान और 2009 टी20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन यूनिस खान ने बाबर आजम को लेकर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, जहां पर बाबर आजम को लेकर उन्होंने कहा है कि बाबर को विराट कोहली से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है। अब सबसे पहले बाबर आजम को लेकर यूनिस खान ने क्या कहा वो आपके लिए पढ़ देते हैं। यूनिस खान कहते हैं, ही हैज अचीव्ड अ लॉट एट सच अ यंग एज, बट व्हाट ही नीड्स टू नो, व्हाट ही वांट्स टू अचीव इन द फ्यूचर। कैप्टेंसी इज अ स्मॉल थिंग, परफॉर्मेंस इज व्हाट मैटर्स। Look at Virat Kohli. He chose to step down from captaincy on his own terms and now he's breaking records worldwide. This was that playing for the country should be the priority. If there is any energy left, then play for yourself. यानी कि यूनिस खान ने कहा कि बाबर को विराट से सीखने की जरूरत है, क्योंकि विराट कोहली ने जब कप्तानी छोड़ी थी तब से लेकर अब तक विराट कोहली ने ना जाने कितने ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए और यह भी दिखाता है कि कंट्री के लिए खेलना प्रायोरिटी होनी चाहिए। यानी यूनिस खान ने दबे आवाजों में यहां पर बाबर आजम को यह बोल दिया है कि बाबर जो है वो अपने लिए खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते। क्योंकि आखिर में उन्होंने ये बोला है कि अगर आप में एनर्जी बाकी रह जाती है तब जाकर आपको अपने लिए खेलना चाहिए। यानी यूनिस खान सीधे सीधे बाबर आजम पे ये आरोप लगा रहे हैं कि बाबर आजम कहीं ना कहीं अपने रन बनाने के लिए जाते हैं, टीम को पहले प्राथमिकता नहीं देते। इसके आगे यूनिस खान कहते हैं, देयर आर हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बाबर, प्लेयर शुड यूज सोशल मीडिया वाइजली बट देयर रियल आंसर शुड कम थ्रू देयर परफॉर्मेंसेस विद द बैट एंड बॉल. Babar needs to focus on his fitness and work ethic because opportunities like these don't come around often. यूनुस खान ने इसके बाद कहा कि बाबर से काफी एक्सपेक्टेशंस है और जाहिर सी बात है वो होती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम को एक बड़ा बैटर माना जाता है। जिस तरीके से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां पर काफी अच्छे अंदाज में हर एक मैच में बाबर आजम रन बनाते थे, तो लोगों ने यह माना था कि बाबर एक बड़े बैटर बनकर साबित होंगे। एक टाइम पर तो फैब 4 में बाबर आजम का नाम शामिल करने की बात कही जा रही थी। तो ऐसे में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है बाबर से, लेकिन उनको जुबान से नहीं बल्कि बल्ले से जवाब देने की जरूरत है। कई बार आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाबर आजम से जब पूछा जाता है फॉर्म को लेकर तो ये वो यही कहते पाए जाते हैं, जी ग्राउंड पर देख लीजिएगा, लेकिन ग्राउंड पर परफॉर्मेंसेज अभी तक नील बटा सन्नाटा दिखा है बाबर का। इसी को लेकर यूनिस खान ने कहा कि आपको सोशल मीडिया को बड़ी ही वाइजली यूज करना चाहिए और जो जवाब है, जो असली जवाब है, वो बल्ले से देना चाहिए मैदान के अंदर, ना कि बोलकर। और यही वजह है कि बाबर आजम को लेकर इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, इतना ज्यादा ट्रोलिंग होती है, क्योंकि बाबर क्या करते हैं कि जवाब जो है वो मैदान से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर देना पसंद करते हैं, ना कि ग्राउंड के अंदर जाके रन बनाना। अब इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि जिस तरीके से यूनुस खान ने यह बोला है कि विराट से सीखने की जरूरत है और बाबर आजम की बात जहां तक करे तो उन्होंने कहीं ना कहीं विराट कोहली को अपने करियर के दौरान कॉपी करने की कोशिश तो बहुत की है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि बाबर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विराट कोहली जैसे जवाब देते हैं, कुछ उसी तरीके से बाबर आजम भी जवाब देते हुए नजर आते रहते हैं। इसके अलावा सेलिब्रेशंस, जो विराट कोहली का 1-2 ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन है, वो भी बाबर आजम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और जो विराट का एग्रेशन रहता है ग्राउंड पर, जब बाबर ने कप्तानी छोड़ी थी तो न्यूजीलैंड सीरीज में आपको याद होगा किस तरीके से बहुत ज्यादा एनिमेटेड नजर आने लगे थे, जो चीजें विराट कोहली करते थे, कुछ उसी तरीके से कॉपी करने की कोशिश कहीं ना कहीं बाबर आजम भी करते हुए पाए जाते थे। अब ऐसे में अगर बाबर विराट को अपना आइडल मानते हैं या विराट को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें यह भी सीखने की जरूरत है कि जिस तरीके से विराट ने अपनी कप्तानी छोड़ने के बाद कप्तानी वापस नहीं ली, अपनी बल्लेबाजी पर फोकस किया, उसी तरीके से बाबर आजम को भी अपनी बैटिंग पर फोकस करना चाहिए। और यही यूनुस खान ने भी बाबर को सलाह दी है। तो
कि मायानाज साबका कप्तान यूनुस खान ने बाबर आजम को जो है वो होश के नाखून लेने का जो है वो कहा है, और उनका यही कहना है कि बाबर आजम को खुद पता होना चाहिए कि उन्हें क्या अचीव करना है, उनकी कप्तानी सही से चल रही है या नहीं चल रही है, और उनको विराट कोहली से जो है वो सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि विराट कोहली को जब एक दफ़ा पता चल गया था कि वो अच्छे कप्तान नहीं बन पा रहे या उनसे अच्छी कप्तानी नहीं हो रही और उनकी कप्तानी की वजह से उनकी बैटिंग भी जो है वो असरअंदाज हो रही है, जिस तरह बाबर आजम जो है वो कप्तानी के प्रेशर की वजह से जो है वो बैटिंग में भी कोई खातिरहा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे, तो विराट कोहली ने अपनी कप्तानी को खैराबाद कह दिया था और उनने सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस बैटिंग पर रखने का फैसला किया था, और उसी वजह से विराट कोहली का जो है वो इतना बड़ा नाम और उसने दुनिया के तमाम बड़े बड़े जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और यही यूनुस खान का मशवरा जो है वो बाबर आजम को है कि बाबर आजम को भी खुद ये चूज़ करना चाहिए कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं। उनने माशाल्लाह जिस तरह से कैरियर का आगाज़ किया था, उनका कैरियर का आगाज़ बहुत अच्छा था और लग रहा था कि बाबर आजम जो है वो विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर और दुनिया के तमाम बड़े बड़े जो है वो क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन बाबर आजम ने कप्तानी को जो है वो अपनी जिद बना लिया और बाबर आजम कप्तानी की वजह से जो है वो मुसलसल फ्लॉप होते जा रहे हैं और इसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी उठाना पड़ रहा है और बाबर आजम को भी उठाना पड़ रहा है। और इसके अलावा जो है वो यूनुस खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बनाया था कि एक पाकिस्तान में टमाटर बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, लेकिन उनका कहना था कि जिसको क्रिकेट से हल्का फुल्का जिसको क्रिकेट का पता है उसको भी ये अंदाज़ा है कि कौन जो है वो बेहतरीन खिलाड़ी और कौन बेहतरीन कप्तान साबित हो सकता है, लेकिन माज़ा के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये पता नहीं है। तो यूनुस खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ जो है वो बाबर आजम को भी तनकीद का निशाना बनाया है और बाबर आजम को ये भी जो है वो मशवरा दिया कि आपको अपने पर्सनल गोल्स जो है वो फुलफिल नहीं करने चाहिए, आपको कंट्री के लिए खेलना चाहिए और कंट्री हमेशा फर्स्ट आती है और आपको हमेशा पाकिस्तान की जीत के लिए जो है वो पहले खेलना चाहिए और उसके बाद अगर आपकी बॉडी में जान बचे तो आपको अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के जो है वो पीछे भागना चाहिए। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।